नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समय गुरु पर। दोस्तों मैं कोमल प्रसाद आज आपके लिए संख्या पद्धति में एक टॉपिक है विभाज्यता के नियम, उन पर कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं विभाज्यता के नियमों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 55350x2 संख्या 72 से विभाज्य है, अर्थात फॉर विच वैल्यू ऑफ x आ 7 डिजिट नंबर 55350x2 इज डिविजिबल बाई 72। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि जो संख्या है वो 72 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 72 से डिवाइड है। तो अब 72 जो है 72 क्या होंगे, 9 8 जा 72, यानी 72 कर दिए। अब यदि हम इस संख्या को 72 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या है, 9 से और 8 से दोनों से विभक्त होगी या डिविजिबल होगी। तो वह संख्या 72 से विभाजित होगी जो 9 तथा 8 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए 9 की विभाज्यता का और 8 की विभाज्यता का नियम इसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 9 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो संख्या हमारी 55350x2 तो संख्या है ये। अब हम जानते हैं जो 9 की जो विभाज्यता है वो क्या है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो हम सबसे पहले क्या है, इसको 9 से चेक करते हैं। तो 9 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग हम इसको 9 से विभक्त करेंगे इसको। तो क्या होगा, सबको जोड़ रहे हैं हम अंकों का योग, तो क्या आएगा, 5 और 5 10 और 3 13 है, और 5 18 है, और 0 18 और 2 20, कितना आया 20 प्लस के x आ गया। अब ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या रखें जिससे कि ये जो वैल्यू है हमारी ये पूरी की पूरी 9 से विभक्त हो जाए। तो हम जानते हैं 20 के बाद में जो 27 जो संख्या है 9 से विभक्त होती है। तो क्या करेंगे इसमें हम, यदि x की वैल्यू हम क्या 7 ले लेते हैं तो हमारी संख्या 27/9 हो जाएगी, जो कि 9 3 27, तो वो 3 बार कट जाएगी। तो हम कह देंगे कि जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 7 है। x की वैल्यू 7 पर हमारी संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब इसके बाद हम 8 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है कि अंतिम जो 3 अंक जो होते हैं, यदि वो संख्या हमारी 8 से विभाजित है तो समझो कि वो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंक हमारे क्या है, 0x2 है। अब यदि हम x की जगह 7 रख दें तो क्या आएगा, 072 आ गया। अब इसको यदि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये संख्या हमारे 8 से कट जाएगी, 8 9 72, तो ये 9 बार कट जाएगी। तो हम कह देंगे कि x = 7 पर जो संख्या है वो 9 तथा 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, अतः वो संख्या 72 से भी हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 9 अंकीय संख्या 708x6y8z9 99 से विभाज्य है तो x + y + z का मान क्या होगा। अर्थात इफ अ 9 डिजिट्स नंबर 708x6y8z9 इज डिविजिबल बाई 99, then what is the value of x plus y plus z। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 16 और तीसरा 9 और चौथा 27। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, चूंकि जो संख्या है ये 99 से क्या है, पूर्णतः क्या है, ये विभक्त है। इसके हम 2 प्राइम फैक्टर करते हैं जो कि क्या होगा, 9 और गुणा 11 हो जाएगा। चूंकि संख्या 99 से विभक्त है, ठीक है, इसलिए संख्या 9 तथा 11 से भी विभक्त होगी। सबसे पहले हम इसमें 9 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो क्या है, 708x6y8z9 ये क्या है, 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 9 का जो नियम होता है क्या है वो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके अंकों का योग भी 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 7 और 8 15 और 6 21 और 8 29 और 9 38। तो कितना आया, ये सब जोड़कर ये 38 आया। अब चूंकि x + y + z और 0 है तो ये क्या है, x + y +
जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभक्त है। अब इसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रखे हैं जिससे कि हमारी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या है इसमें हम जानते हैं 38 के बाद में जो 9 से पूर्णतः विभक्त होने वाली जो संख्या है वो क्या होंगी, एक 45 होगी और 54 होगी, 63 होगी, 72 होगी, इस तरह की संख्या हमारी आगे और भी होंगी। ठीक है, तो ये संख्या कैसे आएंगी, यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि हम 7 लेते हैं तो 45 आ जाएगा, और यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना लेते हैं हम 16 लेते हैं तो 54 आ जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना 25 लेते हैं तो कितना आ जाएगा वो 63 आ जाएगा, वो इसी प्रकार आ जाएगा। तो हमारी जो x प्लस जो वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होंगी वो क्या हम 7, 16 और 25 ले सकते हैं। इसके बाद में हम 11 से विभाज्यता के नियम चेक करते हैं जो कि क्या है 7 0 8 x 6 y 8 z 9। ये जो संख्या है ये 11 से भी विभक्त है। तो 11 से विभक्त है तो 11 का नियम क्या है कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो क्या है इनके विषम स्थानों को जोड़ते हैं पहले हम, तो क्या है वो 7 और 8 15 6 21 8 29 और 9 38, तो कितना आ गया 38 आ गया। और सम स्थानों पर जो अंकों का जो योग आएगा क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस के जेड, कितना आया ये आ जाएगा। अब 38 और x प्लस वाई प्लस जेड इनका जो अंतर है वो 11 से विभक्त होना चाहिए। अब 11 से विभक्त है इसलिए क्या है अब इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की हम वैल्यू क्या रखें इनमें से जिससे कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए। यदि 38 में से हम 7 घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें 31 मिलेगा जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। अब यदि 38 में से हम 16 घटाते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है हमें 22 मिलती है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हम कह देंगे कि x प्लस जो y प्लस जेड की जो वैल्यू है या x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 16 होगी जो कि ऑप्शन सेकंड में है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 निम्न में से किस संख्या के द्वारा विभाज्य है, अर्थात 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ऑप्शन है पहला 34, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा 36 और चौथा 35 है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने नियम बताए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। तो नियम है आपका यदि a की घात n माइनस b की घात n की घात जो है n क्या है सम संख्या होती है तो यह संख्या a प्लस b और a माइनस b दोनों से विभाज्य होगी ये इसका नियम होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 7 की घात जो 12 है माइनस 4 की घात जो 12 है इसकी जो घात क्या है ये सम संख्या है। क्या है सम संख्या है। तो ये जो संख्या होगी 7 प्लस 4 और 7 माइनस 4 इन दोनों से क्या होगी ये विभाज्य होगी, अर्थात 11 और 3। तो ये जो संख्या 11 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी। अब 11 और 3 के हम इसमें गुणज देखें तो कौन सा 33 आ रहा है 11 या तो इनकी गुणा भी कर दे तो भी 33 आता है, या 11 का गुणज देखें तो केवल और केवल क्या है 33 ही है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा 33 होगा। तो ये जो संख्या है 33 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। क्या है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 को हम इस तरह से 7 का वर्ग लिख दें और माइनस 4 का वर्ग लिख दें, ठीक है। और ऊपर घात क्या चूंकि वर्ग आ गया तो यहाँ पे घात 6 आ जाएगी और यहाँ पे घात 6 आ जाएगी। तो हमारी क्या संख्या बन जाएगी 49 की घात 6 आ जाएगी माइनस 16 की घात
6 आ जाएगी। अब फिर वो वाला नियम बनता है, यहाँ पर भी दोनों की घात क्या सम संख्या है और जो कि समान है। तो जो हमारी जो संख्या होगी ये किससे होगी विभक्त, यानी 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 बराबर 65 होगा और 49 माइनस 16 बराबर 33 होगा। इन दोनों से ये संख्या हमारी क्या होगी विभक्त होगी। तो ऑप्शन में 65 नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन में 33 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 33 आंसर हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या के द्वारा विभाज्य है। अर्थात 2 की पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऑप्शन है पहला 11, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा 17 और चौथा 19। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार करना है ये भी। तो संख्या क्या हमारी 2 की पावर 16 माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर कितना 4 हो जाएगा माइनस 1, अर्थात कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 4 का मतलब 16 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर भी हम इसको 4 लिख सकते हैं इसको भी। तो हमारा कौन सा जिससे पहला वाला नियम था उसी प्रकार ये हो गया। फिर तो पहले जैसा नियम है ये x की पावर n माइनस a की पावर n क्या होगा, ये x प्लस a और x माइनस a से क्या होगा विभक्त होगा यदि n बराबर क्या है सम संख्या होती है। तो इसको हम इसी तरह से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यदि इन दोनों को जोड़े हम x प्लस यानी 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा, ये 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15। तो जो संख्या हमारी ये पूरी की पूरी संख्या ये 17 से और 15 दोनों से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा 17 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्न में से किस संख्या के द्वारा विभाज्य है। अर्थात 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन 11, दूसरा 16, तीसरा 25 और चौथा 30 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो संख्या हमारी कितनी है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 और प्लस 3 की घात 28 ये है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो यहाँ पे सबसे जो कम घात है 3 की घात वो 25 है, तो 3 की घात जो 25 है वो हमने बाहर निकाल लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 की घात कितनी हो जाएगी हमारी है 1 बचेगी और यहाँ पर 3 की घात 2 बचा और 3 की घात 3 बचा ये। इसके बाद क्या होगा 3 की घात 25 और कितना होगा 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 3 की पावर 3 का 9 और प्लस 3 की पावर 3 का 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा ये अब 3 की पावर 25 और इंटू कितना होगा 1 और 3 4 और 9 13 है और 27 कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये 40 से अब इसमें हमारे में ऑप्शन तो 40 का है नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 3 निकाल लिया, 3 की घात 24 गुणा 3 गुणा 40 लिख दिया। अब 40 दिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो कितने लिखेंगे 3 की घात 24 गुणा 120। तो हम देखते हैं कि ये संख्या जो है किससे विभाज्य है, वो 30 से विभाज्य है। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 की पावर 127 प्लस 127 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। अर्थात व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 एंड 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। तो इस क्वेश्चन को हम तो विभाज्यता का जो स्पेशल जो नियम है वो क्या है, x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होता है यदि n बराबर एक विषम संख्या हो।
तो जैसा कि हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पावर जो है वो कितना 127 है, यानी 127 है दोनों की। इसलिए क्या है, ये संख्या जो होगी x प्लस ए अर्थात 127 प्लस 97 से क्या होगी, विभक्त होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 224 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 224 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ये भी इसकी पावर भी क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी 127 प्लस 97 अर्थात 224 से क्या होगी, ये भी विभक्त होगी। तो दोनों का जो कॉमन जो फैक्टर है वो क्या होगा, 224 हो जाएगा। अतः हम कह देंगे क्या कि संख्या जो होगी 224 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन क्या है, वो डी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। तो 24 की जो विभाज्यता का जो नियम है वो क्या होता है, क्योंकि 24 है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है अर्थात भाज्य संख्या है। 24 को हम 2 प्राइम फैक्टर 8 गुणा 3 में हम तोड़ सकते हैं। तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी जो 8 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होती है। तो हम 8 का और 3 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो पहला हम 3 का नियम लगाते हैं। तो पहले ऑप्शन में हम देखें 3 और 5 8 और 7 15 16 और 8 24 होता है। तो 3 से तो कट जाएगा। अब 8 के नियम लगाते हैं। 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 से काटेंगे 8 64 हो जाएगा ये, ठीक है। 64 7 बचा ये, यानी कि ये हमारा 8 से विभक्त नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसके बाद में इसमें देखें हम तो क्या होगा, 6 और 3 9 और 8 17 और 1 18, यानी 3 से विभक्त हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। इसके बाद 8 से देखें, 8 से काटें तो अंतिम 3 अंक हमारे 8 से विभाजित नहीं होते हैं। इसके बाद 5 और 3 8 और 7 15 8 23 और 4 27, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से विभक्त हो जाएगी ये। अब इसके बाद 8 से चेक करते हैं, तो हम 8 से देखें तो 8 से ये संख्या हमारी नहीं कटती है। तो 8 से ये तीनों संख्या कोई नहीं कटती है, तो लास्ट में ऑप्शन हमारा यही बचता है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 3 और 4 और 2 6 और 5 11 7 18 और 3 21 और 6 27, यानी 3 से विभक्त हो जाएगी। इसके बाद में अंतिम 3 अंक हम 8 से काटें, 8 9 72, 1 बचा 8 दूनी 16, यानी ये जो संख्या है हमारी 8 तथा 3 दोनों से विभक्त होती है, इसलिए ये संख्या हमारी 24 से भी विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ऑप्शन है पहला 7, दूसरा 17, तीसरा 112 और चौथा 145। तो हमें बताना है कि संख्या ये 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगी। चूँकि n क्या हमारा है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं हमारे, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं और ये सब हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो n की वैल्यू यदि 1 लेते हैं, 3 की घात 4 गुणा 1 माइनस 4 की घात 3 गुणा 1 ले लें, तो क्या आएगा इसका मान, 3 की घात 4 का मतलब 3 की घात 4 ही होगा ये, और 4 की घात 3 का मतलब 4 की घात 3 ही रहेगा। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 81 और 4 की घात 3 का मतलब होगा 64। तो 81 में से 64 घटाएं तो कितना आएगा, ये 17 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ठीक है। हमारा ये 17 आंसर है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।